चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले इस समय क्या कुछ माहौल चला, क्योंकि ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं इसमें आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी, एग्जैक्ट भाव पता चलेगा। सुबह जो मार्केट खुलती है और दोपहर तक मार्केट चलती है तो ग्राहकी का, लिवाली का और क्वालिटी का, हर चीज का एक खुल करके पूरा ब्यौरा निकल के आता है। तो इस समय क्या कुछ माहौल बना है, कैसी स्थितियां बनी है, क्या कुछ भाव है, सारी चीजों पे बात करते हैं। और अपने किशन भैया के पास में पहुंचे हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं किशन भैया? बहुत बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में बनता नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार ने अब एक्सपोर्ट के ऊपर 40% जो ड्यूटी लगाई है, उसके बाद से अब हमारे किसान साथी भी कहीं ना कहीं निराश होते नजर आ रहे हैं। जी शर्मा जी, मैं बताऊं, जो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है ना, हाँ कहीं नहीं कहीं कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी की है। हाँ अभी इतना भाव नहीं बढ़ा था हाँ। कि जो ये नौबत आए। हम्म। कहीं ना कहीं अभी ये जल्दबाजी हुई है मेरे हिसाब से। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा सरकार सोचे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी इतना बहुत ज़्यादा भाव नहीं था। अभी तो क्या था, पीछे की मंडियों में 15 से लेके 20-22 रुपये, 23 रुपये किलो का भाव था। और यहाँ भी देखा जाए तो 20 रुपये किलो से लेके 25-26 रुपये किलो का भाव था, जो नॉर्मल भाव था। वो जो 25 से 30 रुपये का भाव था वो तो कुछ प्याज बिकती है। ज़्यादातर माल यहाँ पे 20 से 25 रुपये किलो का भाव था। और इस भाव में मतलब इतना सख्त कानून, ये जो 40% की एक्साइज ड्यूटी लगवाना, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं तो ये समझता हूँ शर्मा जी कि थोड़ी जल्दबाजी है। और बाकी अगर आज का अगर पोजीशन की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो आज जो फ्रेश अराइवल है ना, वो 50 गाड़ी की है। और 30-32 गाड़ी कहीं ना कहीं परसों की हमारी स्टैंडिंग में है। टोटल 82 गाड़ी खड़ी है शर्मा जी। 82 गाड़ी में देखा जाए तो आज नासिक 40 गाड़ी है मार्केट में, और 22 गाड़ी पूना है, 12 गाड़ी एमपी की है, और राजस्थान की 8 गाड़ी है। राजस्थान का कम आने का कारण वही है शर्मा जी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि परसों थोड़ा सा मार्केट हमारी डाउन थी। और राजस्थान वाले भाइयों का क्या होता है, जिस दिन डाउन होती है वो नहीं लोड करते तो अगले दिन मार्केट। और नासिक का ज्यादा माल आने का कारण क्या है कि वो चले हुए हैं। जैसे बुधवार वीरवार को माल चले, उन दिनों में मार्केट थोड़ी ठीक थी, तो वो चले हुए माल तो फिर पहुंचते ही हैं। लेकिन अब कल परसों देखने में आएगा कि नासिक मार्केट में यहाँ पे माल कम होगा जो। और कुल मिला के देखा जाए तो सोमवार के हिसाब से अगर हमारी मंडी में 50 गाड़ियां तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली 60-70 गाड़ी आती है हमारी सोमवार को। और बैलेंस कम रहता है आज, मतलब थोड़ा सा ये हिसाब है कि बैलेंस ज़्यादा है, 75 गाड़ी का बैलेंस है। और 50 गाड़ी का अगर फ्रेश अराइवल लगाएं तो कहीं नहीं 125 गाड़ी का माल हमारी मार्केट में है। और हमारे पास अभी सुबह तो सुनने में आ रहा था कि 4-5 गाड़ी हैं नेफड़ में अभी, लेकिन नेफड़ का एक अधिकारी इधर जा रहे थे तो उनसे बातचीत हुआ तो वो 7-8 गाड़ी बता रहे थे नेफड़ में है। तो ये तो कुल मिला के अराइवल की पोजीशन है। और अगर बाजार की पोजीशन अगर शर्मा जी कहा जाए तो कहीं ना कहीं अभी जो प्याज की पोजीशन, बाजार की पोजीशन चल रही है, वो लगभग देखा जाए तो परसों वाली ही चला रहे हैं। कोई मतलब तेजी नहीं है आज, मैं आपको बता दूं। और कोई अगर मंदा कहे तो कोई मंदे वाली बात भी नहीं है। मंदा इस वजह से नहीं है कि पीछे की मंडियां, काफ़ी मंडियां आज बंद है। किसानों ने, किसान भाई, व्यापारी भाइयों ने पीछे विरोध जताया है। कल मैं काफ़ी जगह वीडियो देख रहा था और इधर महाराष्ट्र की न्यूज़ वगैरह सुन रहा था कि महाराष्ट्र में काफ़ी मंडियां बंद हैं आज, ये जो सरकार ने कदम उठाया है इसके विरोध में। और एमपी की भी जो रतलाम मंडी है वो बंद है। शाहजहाँपुर में कुछ मतलब ये ग्रुपों पे, व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज पहुंच गए थे किसानों के पास कि मंडियां कुछ बंद रखें, माल ना लाएं। उस वजह से शाहजहाँपुर भी अराइवल कम हुई है। और इंदौर में भी बहुत ज़्यादा अराइवल नहीं है। वहाँ भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंडियाँ जो रेट खुले हैं, मतलब कोई मंदे नहीं खुले हैं, बाजार वहाँ मतलब बना हुआ है, बराबर वही रेट खुले हैं। और कहीं कहीं से तो रिपोर्टें 1 रुपये 2 रुपये किलो की पीछे की मंडियों में तेजी की रिपोर्टें आ रही हैं। अब यहाँ जैसे सुबह मतलब घरों से आए थे सभी, तो अब जब घरों से आए थे तो यहाँ पे थोड़ी बैलेंस ज़्यादा और अराइवल 125 गाड़ी जब कस्टमर देख लेते हैं ना मार्केट में,
तो कस्टमर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि थोड़ा सा रेट कम रेट में मिलेगा। ग्राहक भी कंफ्यूज था और आढ़ती भी थोड़े से कंफ्यूज थे कि क्या बिकता है क्या होता है। और अब जैसे मार्केट चली है, 2-3 घंटे की मार्केट चली है, तो उस पोजीशन में मतलब मार्केट जो निकली है यहाँ पर लगभग परसों वाली रेट में ही चल रहे हैं माल। मतलब मंदा कोई नहीं बिक रहा है। और अगर तेजी कहें तो आज कोई तेजी भी नहीं है। अगर एरिया वाइज अगर बात कर ले, अब ये प्याज पड़ी है, ये परसों इसका रेट है शर्मा जी 850 रुपये मन लगा था। कहीं आज भी मतलब ग्राहक 850 रुपये ही मांग रहा है। अभी दिया नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं कि 900 रुपये बिक जाए या 880 रुपये बिक जाए। अब ये माल है, ये भी शर्मा जी परसों 850-40 रुपये रेट लगा था। ये सामने देखो, ये ढेरी दिखाइए कैमरा, 850-40 का रेट लगा था। आज भी मतलब ग्राहक वही रेट लगा रहा है। और एक ये सामने है शर्मा जी 800 रुपये 20 रुपये किलो परसों, ये एमपी का माल है, 20 रुपये किलो के आसपास ग्राहक ने रेट लगाया था। और आज भी कहीं ना कहीं अभी इसी रेंज में मतलब ग्राहक मांग रहा है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ₹2 ऊपर बिक जाए। तो जैसे राजस्थान एरिया का माल है शर्मा जी, राजस्थान की पोजीशन ज्यादातर माल आज यहाँ पर अगर देखा जाए तो 800 से 900 रुपये में, यानी 20 रुपये से किलो से लेके 22-22.5 रुपये किलो तक। और बहुत बढ़िया कोई एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो शर्मा जी ₹2 किलो ऊपर बिक जाता है। और कोई हल्का आएगा तो ₹2 किलो कम बिकेगा। लेकिन ज्यादा अगर 80% अगर राजस्थान के मालों की बात करें तो 800, 850, 20, 21, 21.5, 22 रुपये किलो बिक रही है। और इसी में जैसे अजमेर का माल आता है एक, वो ₹1.5, ₹2 किलो ऊपर बिक जाता है राजस्थान एरिया का माल। तो और जोधपुर का भी कोई अगर अच्छे माल की गाड़ी आती है, वो बाकी आम राजस्थान के मालों से ₹1.5 किलो ऊपर बिकता है। और अगर इसके बाद हम एमपी एरिया की बात कर लें तो शर्मा जी मैंने बताया ये एमपी का माल है, ये एमपी के माल है। ये समझो ज्यादातर माल शर्मा जी एमपी का 800 रुपये मन से लेके 850 से लेके और 900, 950 रुपये मन तक बिक रहा है। यानी 20 रुपये किलो से लेके और 23 रुपये किलो तक बिक रहा है ज्यादातर माल इस मंडी। लेकिन 24-25 भी है भाव, लेकिन वो चंद लाट 24-25 रुपये किलो, यानी कहो तो 20 से 25 रुपये किलो कह सकते हो। लेकिन अगर ज्यादातर माल देखा जाए तो 20 रुपये से लेके 22-23 रुपये किलो। वही बात है, फिर हल्का माल आएगा रुपया कम और बढ़िया माल आएगा रुपये। और महाराष्ट्र एरिया के मालों की अगर पोजीशन अगर देखा जाए, महाराष्ट्र एरिया के मालों की पोजीशन 22 रुपये किलो से लेके और 23, 23.5 रुपये किलो तक। महाराष्ट्र नासिक के मालों की पोजीशन 22 रुपये से लेके 23, 23.5, 24 रुपये, यानी ये पोजीशन चल रही है महाराष्ट्र का। लेकिन महाराष्ट्र एरिया कोई अच्छा माल आ जाए तो वो 950, 1000 अच्छे माल की बात कर रहा हूँ, जो बढ़िया माल है वो 950 से 1000। और एवरेज क्वालिटी में महाराष्ट्र का माल आएगा तो 900, 950, 950 और हल्का आएगा रुपया कम, बढ़िया आएगा 900, 950 की मार्केट जो जनरल मार्केट कह सकते हैं। और पूना एरिया के माल की बात कर ले शर्मा जी, ज्यादातर माल पूना एरिया के माल शर्मा जी 900 से लेके 1000 रुपये किलो, यानी ये समझ लो 22.5 रुपये से लेके और 1000 रुपये समझो 25 रुपये किलो का। ये पोजीशन है पूना एरिया के मालों की। हाँ, अच्छे माल जो सुबह जो यहाँ के माशाखोर कंपनी वाले जो एक्स्ट्रा सुपर जो कहते हैं, एक्स्ट्रा सुपर चंद लाट, वो 1050, 1100। लेकिन अगर उन मालों की अगर क्वांटिटी अगर देखी जाए तो पूरी मार्केट में अगर मान लो 125 गाड़ी हैं तो वो जो 1100 रुपये या 1050 रुपये मैं बता रहा हूँ, 1000 रुपये से ऊपर वो 2 ही गाड़ी होंगी या 3 गाड़ी, जो ये ऊपर के मालों की बात कर लें पूरी मंडी में। ये कुल मिला के पोजिशन बनी है। और भैया परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग कितना % होगा वो माल अच्छी सुपर क्वालिटी वाला? शर्मा जी मैं बता रहा हूँ जो 1050 और 1100 रुपये का भाव बता रहा हूँ ना, 1000 रुपये से ऊपर आज मंडी में, वो परसेंटेज देखो जाए तो अगर 125 गाड़ियों में से 3 गाड़ी लगाओ तो कितने % बनेगा, हिसाब लगा। बिल्कुल कोई 2% बनेगा या 5% लगा। बिल्कुल मतलब वो है। लेकिन जनरल पोजीशन अगर बात की जाए तो 800 रुपये से लेकर 900, 950 रुपये तक ज्यादातर माल बिके। मतलब लगभग परसों वाली पोजीशन ही समझ के सर जी, ये पोजीशन है। और कोई मैं बता दूं कुछ मतलब बात क्या होती है कि कोई 5 पैकेट या 10 पैकेट कोई ऊंचे रेट में बता के और ऊंची रिपोर्ट दे दे तो कोई बाजार नहीं हो जाता। लेकिन शर्मा जी
जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं ना, वो जर्नल रिपोर्ट देनी चाहिए। जर्नल जो आम रिपोर्ट चल रही है, पूरी मंडी की जो रिपोर्ट चल रही है, किसी ने 5 कट्टे या 10 कट्टे बहुत ऊंचे बेच दिए, तो वो कोई रिपोर्ट वाली बात नहीं होती शर्मा जी। उसको मेरे को लगता है कि बताना भी गलत है। वो बिल्कुल सही बात है। जो जर्नल पोजीशन चल रही है, जो सच्चाई वाली बात चल रही है, वो बतानी चाहिए ना। बिल्कुल। ये पोजीशन है शर्मा जी, मेरा तो ये मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और आपने हमेशा, हमने देखा है, निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से हमारे किसान भाइयों को गाइड किया है, और आगे भी आपका साथ जरूरी है। क्योंकि अगर कोई इंसान मान लीजिए गलत रिपोर्ट देता है तो प्रभु उसको भी देख रहा है, और कोई अगर अच्छी रिपोर्ट दे रहा है तो हमारे किसान साथी भी देख रहे हैं और भगवान भी उसको देख रहा है। शर्मा जी देखो, असल में क्या है कि ये अभी हर आदमी की, जो व्यापारी हैं, किसान हैं, ग्राहक हैं, हर आदमी हर आड़ती से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट तो, ये चैनल तो देखते ही देखते हैं, लेकिन बातचीत भी तो होती है ना, तो सब पता लग जाता है कि कौन आदमी ज्यादा ऊंची रिपोर्ट दे रहा है, जो कौन आदमी सही रिपोर्ट बता रहा है और कौन आदमी कैसे बता रहा है। वो तो हर आदमी समझता है शर्मा जी, बिल्कुल सही। कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी महाराष्ट्र के किसान भाई थोड़ा सा मंडियां बंद कर रहे हैं, उसका देखो क्या असर होता है। जैसे जो जो बात होगी वो आपको, जैसे जो हमारे तक पहुंचेगी वो आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल भैया। ये बात है शर्मा। और ऐसे ही सही जानकारी, अच्छी जानकारी पहुंचती रहे। हाँ, और मैं तो बार बार यही कहता हूँ, हमारे जो व्यापारी भाई, किसान भाई हैं, हर जगह की थोड़ी हमारे कमेंट्स के जरिए हमें रिपोर्ट बताते रहे, ताकि हमें जो रिपोर्ट आती रहेगी वही उसी आधार पर हम रिपोर्ट बता। अब आपने जब से ये चीज बोलनी शुरू करी है, तब से हमारे दर्शक कमेंट भी कर रहे हैं जी और जी, बताते भी हाँ। हैं। नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, कई बार तो टेलीफोन नहीं उठा पाते, तो मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं, तो व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप का मैसेज जवाब दिया जाता है। तो इसमें कोई मतलब ये ना सोचे कि अगर टेलीफोन मिलाया नहीं उठाया, तो व्हाट्सएप से अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो है ना, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास माल ले, जिसके पास थोड़ा माल है आप वहीं बेचिए, अच्छे रेट में वहाँ बिक रहा है तो वहीं बेचिए। बहुत हमें ज़्यादा वो नहीं कह रहे कि आप माल यहाँ पे लाइए, हाँ यहाँ भी लाइए, हम बैठे हैं सेवा के लिए, लेकिन अगर वहाँ सही रेट बिकता है तो वहाँ बेचिए। अगर यहाँ सही रेट, हम रिपोर्ट तो बता ही रहे हैं, अगर वहाँ पे यहाँ लगता है कि सही रेट यहाँ पे है तो यहाँ बेचिए, अगर वहाँ सही रेट बिक रहा है तो वहाँ बेचिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो यह है कि निष्पक्ष और निस्वार्थ मतलब ये रिपोर्ट बता रही है। बहुत बाकी बहुत आप धन्यवाद। फैसला आपको लेना है, माल को रोकना है, बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, वो आपका निर्णय होगा। हमारा तो जो रिपोर्ट बताना है वो निर्णय है। बाकी किसान भाई, व्यापारी भाई को सोचना है कि क्या करना बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक बार अंत में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस है। जी शर्मा जी, 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया जी। और ये बोर्ड आप देखिए भैया का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364। और इस तरफ ये बोर्ड आप देखिए गुलशन भैया का, बड़े भाई है किशन भैया के, आप संपर्क कीजिए तो आप संपर्क कर सकते हैं गुलशन भैया को भी। और किशन भैया कुछ और बताना चाहते हैं, भैया जी बताइए। शर्मा जी, मैं एक और बता देना चाहता हूँ, मेरे को बताना याद नहीं रहा। ये जो छोटा माल होता है, बीज के लिए जाता है, राजस्थान वाले किसान भाई ज़्यादातर लाते हैं, उसकी डिमांड अच्छी है। गोली माल, जो लाल कलर की गोली है, वो समझो 20, 21, 22 रुपये किलो तक बिक रही है। और जो पीले रंग की गोली है, पीली पत्ती वाली गोली, वो हमारी यहाँ पे 17-18 रुपये किलो बिक रही है। मतलब उसका रेट अच्छा है, उसका कोई मंदा नहीं है। जो बीज में गोली छोटे दाना है, जो बीज वाले ले जाते हैं हमारे, तो उसका कोई मंदा नहीं है, वो बराबर उसी रेट में चल रही है। मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, अगर गोली लाएंगे, गोली भी अच्छे भाव में, ठीक भाव में बिक रही है। ये धन्यवाद भैया जी।